It's okay. ऊपर का वो साथ दिखो ना। ठीक है, जय हिंद। देखिए बाबू, हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है क्या, कॉन्ग्रुएंस। क्या है कॉन्ग्रुएंस? देखिए कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे। कॉन्ग्रुएंस शब्द जो है इसमें क्या क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस से हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस यह जो होगा नहीं, सबसे पहले तो एक जानते हैं क्या कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, देखिए इफ टू फिगर्स have exactly the same shape and size, they are said to be congruent। देखिए अगर हम टू फिगर्स लेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि दो फिगर है, कोई भी फिगर हो सकता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, एंगल्स हो सकता है, स्क्वायर्स हो सकता है, सर्कल्स हो सकता है, कुछ भी दो फिगर लेंगे, उसमें कहता है क्या कि सेम शेप होना चाहिए, और दूसरा क्या कहना चाहिए कि साइज होना चाहिए। अगर आप देखिएगा कि मान लेते हैं कि हम क्या लेते हैं, कॉइन लेते हैं, ठीक है। कॉइन क्या है कि कॉइन आप यहाँ पर लीजिएगा कॉइन, इसको कहीं और लेकर के जाइएगा, तमिलनाडु इधर है ना, चाहे कहाँ गुजरात ले जाइएगा, चाहे और कहीं भी ले जाइएगा, केरल के इधर ले जाइएगा, गोवा के इधर ले जाइएगा, कहीं भी ले जाइएगा ना, वहाँ पर भी जितना बड़ा आपके पास सिक्का है ना, उतना बड़ा उसके पास भी सिक्का रहेगा। हम कह देंगे कि ये सिक्का और वो सिक्का दोनों कॉन्ग्रुएंस है, इसको समझिए। फिर देखिए अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक ब्लेड है, ब्लेड जो कि रेजर में लगता है, वो दाढ़ी बनाने वगैरह काम करता है। तो यानी कि हम लोग जो देखते हैं ब्लेड में क्या होता है कि ब्लेड में आप जब देखते होंगे तो वो देखिएगा कि ठाकुर जी के पास जो भी ब्लेड वो रेजर फ्रेम होगा, वो फ्रेम में सब में एडजस्ट कर जाता है ब्लेड। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि आसानी से कह सकते हैं कि ये देखो ब्लेड कहीं भी किसी भी वो रेजर में आराम से वो सेट हो जाएगा ब्लेड, और कहीं भी सेविंग कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी चल जाइए, गोवा चल जाइए कि मतलब महाराष्ट्र चल जाइए, कहीं भी चल जाइए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका शेप और साइज दोनों सेम होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो यही हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। समझे कि नहीं समझे ये बात? कहीं भी मतलब सेम साइज भी होना चाहिए और शेप भी होना चाहिए। जैसे ब्लेड का सेम शेप होगा और उसका देखिएगा सेम साइज होता है, ताकि वो एडजस्ट हो जाए। पैसा लेते हैं, कॉइन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो यानी कि उसका सेम शेप होगा और सेम क्या होगा, साइज होगा। आसानी से हम कह सकते हैं कि शेप और साइज अगर इक्वल होता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब देखिए, अब हम इसमें चलते हैं कि सिंबल के बारे में। तो सिंबल इसको डिनोट भी करना होगा। मान लीजिए कि मेरे पास कॉइन है, ये कॉइन है, कॉइन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये कॉइन है और ये भी कॉइन है, तो इसका एक सेंटर होगा कि नहीं होगा। ये दोनों कॉइन, मान लीजिए कॉइन फर्स्ट है, ये कॉइन सेकंड है, ये कॉइन फर्स्ट है, कॉइन सेकंड है, तो कॉइन फर्स्ट हो गया, ये कॉइन सेकंड हो गया, तो इसका सिंबल होगा तब ना जाकर के हम कह सकते हैं कि इसका सिंबल ये चीज़ है, और इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका सिंबल देखिएगा, ये दोनों इक्वल का साइन दे देंगे, ओपन एक थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे ऐसे करके, ये हो गया कॉन्ग्रुएंस का साइन। समझे कि नहीं समझे? ये कॉन्ग्रुएंस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक, अब कहता है क्या कि ये अगर हम कह देगा कि इसको लिखने के लिए, तो मान लीजिए ये कॉइन फर्स्ट है, ये कॉइन सेकंड है, तो कॉइन फर्स्ट और कॉइन सेकंड को कहेगा लिखने के लिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे C1 कॉन्ग्रुएंस C2 हो गया। ये कॉइन फर्स्ट और कॉइन सेकंड, C1 कॉन्ग्रुएंस C2। तो हम लोग कॉइन से अभी चले। देखिए C को हम सर्कल से डिनोट, C के लिए जो है ना, मतलब सर्कल के लिए C का डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको लगता होगा कि C1 C2 सर्कल के लिए। चलिए ना किसी चीज़ को समझ लीजिए, आपको समझना है सिर्फ, है ना। और देखिए सम टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सम टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कुछ टाइप लेते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। तो मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि ये टू लाइन सेगमेंट है। क्या है, टू लाइन सेगमेंट। पहला तो एक लाइन सेगमेंट से समझाते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या है कि आपके पास देखिए एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है कि जो कि 5 सेंटीमीटर का है। कितना है, 5 सेंटीमीटर का। ठीक, और एक और लाइन सेगमेंट लेते हैं जो कि क्या है, ये भी है 5 सेंटीमीटर का। एक और लेते हैं लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, इसका नेमिंग करते हैं ए बी, और इसका नाम नेमिंग करते हैं कितना, सी डी। तो इसका नेमिंग ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और सी डी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम कह देंगे क्या कि टू, अगर देखिए टू लाइन सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ए बी
कॉन्ग्रुएंस का साइन दे दिए, ए बी कॉन्ग्रुएंस का साइन दे दिए। लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को ऊपर ऐसे करके डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट का डिनोटेशन है, हो गया। ये देखिए आपके पास क्या है, सी डी लाइन सेगमेंट है। तो ए बी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस है किसका, सी डी लाइन सेगमेंट का। आई होप तुम तक समझ में आ गया होगा। और कुछ बच्चे का मन होगा कि सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ आसानी से लिख सकते। बी ए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस है किसका, डीसी लाइन सेगमेंट का। डीसी लाइन सेगमेंट का आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। उसके बाद चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा चलते हैं क्या कि ये था आपका टू एंगल्स। क्या है, टू एंगल्स। ये टू एंगल्स के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एंगल्स है। एक एंगल्स ये लेते हैं, एंगल समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए कि टू रे है, वो क्या करता है, मीट करता है एट ए पॉइंट, तो वहाँ जो कर्व बनता है तो वो क्या करता है, एंगल होता है। तो एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा। तो दो एंगल लेते हैं, तो दो एंगल, इसका 40 डिग्री रखते हैं या रख दीजिए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री रखते हैं और ये भी 60 डिग्री रखते हैं। अब इसका नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, इसका नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर, कुछ भी कर सकते हैं नेमिंग। नेमिंग करने के लिए आप इंडिपेंडेंट है। हम क्या किए कि ए बी सी कर दिए इसका नेमिंग, और इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और दूसरा क्या कर दिए पी क्यू आर, इसका भी वैल्यू कितना है 60 डिग्री। हम कह सकते हैं क्या कि एंगल देखिए, एंगल हो गया, ये एंगल का साइन है, साइन एंगल का, एंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंस होगा किसका, एंगल पी क्यू आर का। इतना समझ में आ गया। ये एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है एंगल पी क्यू आर का, ठीक। अगर हम इसको चाहेंगे कि कुछ बच्चा का मन होगा सर दूसरे तरीका से इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो एंगल क्या लिख देंगे, सी बी ए, क्या लिख देंगे, सी बी ए कॉन्ग्रुएंस होगा आपका किसका, आर क्यू पी का, आर क्यू पी का हो गया। अब कहेगा कुछ बच्चा कि सर सिंगल एंगल है तो सिंगल एंगल का और भी नेमिंग होगा, हाँ आसानी से नेमिंग हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, एंगल बी जो होगा ना कॉन्ग्रुएंस होगा एंगल क्यू का। सिंगल एंगल के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डबल एंगल ट्रिपल एंगल के लिए आप 3 लेटर का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो सिंगल एंगल के लिए ये आप सिंगल लेटर का यूज कर सकते हैं, और डबल एंगल ट्रिपल एंगल और मतलब जितना भी एंगल जाएगा तो उसमें आप ट्रिपल लेटर का यूज करेंगे, और बीच वाला जो होता है वो आपका एंगल का जो मेन पोर्शन होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ये हो जाएगा सब कॉन्ग्रुएंस का साइन है। तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया पी क्यू आर का, एंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंस हो गया किसका, आर क्यू पी का, और एंगल बी जो होगा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा एंगल क्यू का। आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं टू स्क्वायर्स। क्या चलते हैं, It's okay.